द एम क्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आप लोग अच्छा और स्वस्थ होंगे। आगे हम भारत का भूगोल देखेंगे। आगे क्वेश्चन पाठ है सामान्य परिचय। चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी है? तो उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? तो उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा किस देश के साथ हुई है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ जुड़ी हुई है? तो बांग्लादेश। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो मणिपुर को नहीं लगती है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो मणिपुर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती है? तो झारखंड। बिहार लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है, झारखंड नहीं लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, बिहार लगता है, उत्तराखंड भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। भारत से अधिकतम दूरी पर है तो दक्षिणी ध्रुव। भारत से अधिकतम दूरी पे है तो दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वाली यामोत्तर रेखा को मानक यामोत्तर मानकर किया जाता है। यह निम्न में से किसके पास होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी से। कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से। भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वाली यामोत्तर रेखा के मानक यामोत्तर मानकर किया जाता है। यह निम्न में से किसके पास से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? तो 5 राज्य: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी 5 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। केरल से गुजरने वाले अक्षांशों से भी गुजरते हैं कौन से राज्य? तो तमिलनाडु। केरल से गुजरने वाले अक्षांश और किस राज्य से भी होकर गुजरते हैं? तो तमिलनाडु। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो तमिलनाडु का। इसमें से आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो 7वां, जनसंख्या में दूसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में देशों में कौन सा स्थान है? 7वां, जनसंख्या में दूसरा। भारत की मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी कोर कौन सा है? तो कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी कोर कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 6 भौगोलिक क्षेत्रों में। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो मणिपुर। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो मणिपुर। भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है कर्क रेखा। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री उत्तर में है? भारत भूमध्य रेखा से कितने डिग्री उत्तर में है? तो 8 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल से बड़ा है, ये भी सही है। जनगणना 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ की जनसंख्या से अधिक है, ये भी 1 और 2 दोनों कथन सही है। क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल से बड़ा है और जनगणना 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ की जनसंख्या से अधिक है। उपरोक्त 1 और दोनों सही है, ऑप्शन सी।
भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरापूंजी अवस्थित है किस राज्य में? तो मेघालय में। चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्र तट से लगे हैं? राज्य 9 गो, केंद्र शासित प्रदेश 5 गो। भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से लगे हैं? तो 9 गो राज्य, 5 गो केंद्र शासित। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। आ जाइए, आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा किससे जुड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी से। आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा किससे जुड़ी है? बंगाल की खाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी है? तो अरुणाचल प्रदेश। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट इनमें से किस शहर में स्थित है? तो चेन्नई में। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? तो चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? तो गुजरात। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? तो गुजरात। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो 3 गो देश के साथ। पश्चिम बंगाल किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिणी अमेरिका के विशाल अविल रिडले कछुओं के नीले स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? तो उड़ीसा। निम्न में से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिणी अमेरिका के विशाल ऑलिव रिडले कछुए के नीले स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? तो उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो हिमाचल प्रदेश नहीं करता। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल ये सब साझा करते हैं। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश। बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है? तो पूर्व दिशा में। बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है? तो पूर्व दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा? तो हरियाणा। कौन सा? हरियाणा। कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? भारत का पड़ोसी कौन सा है? नेपाल है। भारत का पड़ोसी नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सीमाएं इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती है? तजाकिस्तान। चीन से लगता है, म्यांमार से लगता है, भूटान से लगता है, लेकिन तजाकिस्तान से नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक है? तो बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक है? तो बांग्लादेश। म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्य का उत्तर से दक्षिण का म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो अरुणाचल प्रदेश। निम्न में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपना सीमा साझा करता है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। भारत के निम्न राज्यों में से किसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाती है? तो त्रिपुरा। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो नागालैंड, नहीं त्रिपुरा, सॉरी त्रिपुरा, जो बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है।
प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिण सिरा है कन्याकुमारी। प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का है। प्रायद्वीपीय भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? निम्नतम बिंदु कौन सा है? कुटनाड। भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? कुटनाड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कौन सा है? मैकमोहन। भारत और चीन के बीच कौन सा सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन लाइन भारत और किस देश के बीच सीमा रेखा है? तो भारत और चीन। मैकमोहन लाइन भारत और चीन। निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा माना जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा। निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा माना जाता है? रेड क्लिफ। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? 2.42। 2.42। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? असम नहीं करता है। म्यांमार के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है? असम नहीं करता है। लेकिन कौन कौन करता है? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, भारत की जल सीमा रेखा कितने देशों से मिलती है? इनमें से कोई नहीं, 7 को मिले। भारत की जल सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं, सॉरी, दो गो देश के साथ, 7 गो स्थलीय, 2 गो जलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनी है? तो बांग्लादेश, 4096.7 किलोमीटर। रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करती है? पाक की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है? तो हरियाणा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है? तो हरियाणा। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगता है? तो बांग्लादेश के साथ, 4096.7 किलोमीटर। आई होप यू आप लोग समझ गए हैं। इसमें जो भारत का भूगोल पढ़ाया जाता है, इसमें 50+ क्वेश्चन है। आप लोग इस वीडियो को पूर्ण रूप से अच्छा से देखिए। और मेरा हिस्ट्री का भी वीडियो चल रहा है, उसमें 7 पढ़ा चुके हैं। और इस दोनों वीडियो को आप लोग देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। SSC GD, यूपी पुलिस, बिहार दरोगा, ऑल एग्जाम के, कॉम्पिटिटिव ऑल एग्जाम के लिए, जिसमें SST पूछा जाता है, यानी सोशल साइंस का क्वेश्चन, जिसमें भूगोल और हिस्ट्री हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करा रहे हैं, चैप्टर वाइज। थैंक यू।